जोहार साथियों, 10th क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जेपीएससी पीटी के पेपर 2 को करने वाले हैं, उसके एक टॉपिक को करने वाले हैं। और आज हम लोग करेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, या ढोकलो कहिए बेसिकली, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ठीक है। और ये बेसिकली आपका खड़िया जनजाति से संबंधित है। ठीक है। और खड़िया आपका मतलब 5वां बड़ा जनजाति है आपका झारखंड का। ठीक है। आने वालों में आपका असुर और बिरहोर के बाद ये आया था झारखंड में। ठीक है। मतलब जो इसका झारखंड में प्रवेश हुआ था, लेकिन जो संख्या के नज़र से आपका संथाल हो गया, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, उसके बाद आपका खड़िया आता है। मतलब 5वां बड़ा जनजाति है संख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है। और ये आपका 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे कैसे ये बटा हुआ है। तो इसका 3 भाग है, मतलब 3 प्रकार के खड़िया होते हैं। ठीक है। पहला तरह का खड़िया है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है ढेलकी खड़िया, और तीसरा है दूध खड़िया। ठीक है। पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया। ठीक है। अब इसको और देखते हैं। पहाड़ी खड़िया को या कुछ सबर खड़िया भी कहा जाता है। पहाड़ी खड़िया, सबर खड़िया। ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहीं कि आपको हिल खड़िया भी मिल जाता है, हिल खड़िया। वैसे हिल इसका बस पहाड़ी को हिल बना दिया गया है। वैसे इन जनरल जो नाम होता है प्रॉपर नाउन, उसका वैसे ट्रांसलेशन नहीं होता है, लेकिन एक बुक में किया हुआ है तो बस मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है। कि उसमें हिल दे दिया, वैसे यहाँ भी पहाड़ी खड़िया ही होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि प्रॉपर नाउन वो वैसे ही रहेगा वो। ठीक है। और दूसरा ढेलकी तो ढेलकी ही है, दूध तो दूध खड़िया ही है। ठीक है। और ये पहाड़ी खड़िया को सिमडेगा के इलाका में पाया जाता है। ठीक है। जो गुमला के नीचे आपका सिमडेगा है तो वहाँ पे आपका ढेलकी खड़िया पाया जाता है। ठीक है। गुमला के इलाका में आपका दूध खड़िया पाया जाता है। ठीक है। गुमला का जो एक शीशे ब्लॉक वाला इलाका है वहाँ आपका दूध खड़िया पाया जाता है। और हजारीबाग और रांची के इलाका में आपको ढेलकी खड़िया पाया जाता है। तो ढेलकी खड़िया ऊपर वाले इलाका में, सबसे नीचे पहाड़ी, और बीच बीच में आपका दूध खड़िया। ठीक है। सिमडेगा पहाड़ी, मतलब पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया बीच बीच में है, मतलब गुमला वाले इलाके में, और हजारीबाग और रांची में आपका ढेलकी खड़िया है। ठीक है। तो अब देखते हैं उसका जो शासन का प्रकार आपका 3 स्तर में बटा हुआ था। एक तो कि एक ग्राम पंचायत का स्तर है। ठीक है। और उसमें सिर्फ एक ही गोत्र का, मतलब एक गांव में एक ही गोत्र का खड़िया लोग रहता था, और ये सिर्फ वही लोग का पंचायत हुआ करता था। ठीक है। और दूसरा उसके ऊपर है खूंट स्तर का। ठीक है। और खूंट स्तर को आपको परगना स्तर भी कहते हैं। खूंट स्तर को परगना स्तर भी कहते हैं। और ये अंतर ग्रामीण मतलब संस्था था, मतलब ये अलग गोत्र का, मतलब जो खड़िया लोग होता था वो लोग इसको चुनता था। ठीक है। और तीसरा स्तर था कि आपका ढोकलो सोहर का स्तर, और यहीं पे आपका खड़िया राजा हुआ करता था। ठीक है। तीसरा स्तर में ढोकलो सोहर का स्तर, और यहाँ पे खड़िया राजा हुआ करता था, और खड़िया राजा हमेशा सबसे ऊपर का था। कोई भी प्रॉब्लम होता था तो ग्राम पंचायत से खूंट स्तर से लेके खड़िया राजा तक पहुँचता था, और खड़िया राजा का डिसीजन हमेशा आपका अंतिम होता था। ठीक है। तो ये बेसिकली 3 स्तर था, तो वो बेसिकली यहाँ देखिए दिया हुआ है। ग्राम पंचायत स्तर को, और ग्राम पंचायत स्तर को आपको धीड़ा भी कहा जाता था। ठीक है। ग्राम पंचायत स्तर को धीड़ा भी कहा जाता था। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो प्रशासन है खड़िया लोग का, वो आपका 2 तरह से इसका डिवाइडेड है। एक है कि पहाड़ी खड़िया का अलग तरह का प्रशासन था। ठीक है। नाम अलग है, सब कुछ उसका अलग है। ठीक है। और दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का अलग चलता है। ढेलकी खड़िया के बारे में कहा जाता है, एक बुक में बेसिकली, एक ही बुक में ये दिया हुआ है कि वो लोग का कोई प्रशासनिक विकास नहीं हुआ था, कहा गया है। लेकिन ज़्यादातर बुक में दिया हुआ है कि ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया का एक ही तरह से प्रशासन चलता था। ठीक है। तो अगर कहीं आ गया कि अगर मतलब कहाँ नहीं था तो ढेलकी खड़िया कर सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और अगर ऑप्शन वैसा क्वेश्चन नहीं है तो कोई उसका मतलब नहीं है। और ढेलकी को मान के चलिए कि जैसा दूध खड़िया में प्रशासन था वैसा ढेलकी का भी था। ठीक है। तो ये हो गया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को यहाँ धीड़ा कहते हैं। ठीक है। और जो पहाड़ी खड़िया है इसके ग्राम पंचायत को चीरा कहते हैं। ये देखिए यहाँ चीरा लिखा हुआ है। ठीक है।
पहाड़ी खड़िया के ग्राम पंचायत को चीरा कहते हैं, दूध खड़िया के ग्राम पंचायत को ढेड़ा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि इस ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है और अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग वाला है। ग्राम पंचायत का स्तर, बाकी जो उसके बीच वाला स्तर है, खूंट स्तर है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर में जो आपको डोकलो सोहर या परगना मतलब खड़िया राजा वाला स्तर है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सब में करीब करीब सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसको। तो जो ग्राम पंचायत का स्तर, इसको पहले तो ढेड़ा कहते हैं, और कुछ बुक में ग्राम पंचायत स्तर को ढोकलो कहा गया है। ग्राम पंचायत स्तर को ढोकलो कहा गया है यहाँ पे कुछ बुक में। ठीक है, और इसको ढोकलो व्यवस्था कहा गया है। मतलब ग्राम पंचायत स्तर को ढोकलो व्यवस्था, और जो सबसे ऊपर है उसको सोहर व्यवस्था कहा गया है। सिर्फ एक बुक में ये मिला है बेसिकली। ठीक है, सबसे ऊपर वाला सोहर व्यवस्था, ग्राम वाले को ढोकलो व्यवस्था। ठीक है, चलिए एक हुआ। और कुछ बुक में आपको ग्राम पंचायत स्तर को ही आपको ढोकलो सोहर कहा दिया गया है। ठीक है, और वहीं कुछ बुक में जो सबसे टॉप का स्तर है, इसको ढोकलो सोहर कहा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। ये कहीं पे सबसे नीचे वाले को ढोकलो स्तर कहा जा रहा है, ढोकलो सोहर कहा जा रहा है, कहीं सबसे ऊपर वाले को ढोकलो सोहर कहा जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो सबसे टॉप स्तर है उसी को ढोकलो सोहर कहा जा रहा है। ये करीब करीब सब बुक में दिया हुआ है कि वर्तमान समय में ये सब पहले ऊपर नीचे हो सकता है कि पहले इसको ढोकलो कहा जा रहा हो, इसको सोहर कहा जा रहा हो। ठीक है, लेकिन अभी जो सबसे टॉप स्तर है, जो महापंचायत वाला स्तर है, उसी को अभी ढोकलो सोहर कहा जाता है। और ढोकलो का बेसिकली होता है आपका बैठक। और सोहर का मतलब होता है आपका अध्यक्ष। ठीक है, बैठक का अध्यक्ष ढोकलो सोहर। ठीक है, अब ग्राम पंचायत में बैठक होगा, वहाँ भी एक अध्यक्ष होगा, तो वो ढोकलो सोहर। अब मान लो यहाँ सबसे टॉप लेवल पे हो रहा है, वहाँ भी एक बैठक हो रहा है, वहाँ भी एक अध्यक्ष होगा, तो वो भी ढोकलो सोहर। ठीक है, तो इसीलिए ये कन्फ्यूजिंग है और अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो हम दोनों बता दे रहे हैं। कहीं पे ग्राम पंचायत के ढोकलो सोहर कहा गया है, और कहीं पे जो टॉप लेवल जो है उसको भी खड़िया राजा वाला स्तर, उसको भी ढोकलो सोहर कहा गया है। ठीक है, कहीं इसी को सोहर व्यवस्था भी कहा गया है, इसको ढोकलो व्यवस्था भी कहा गया है। ठीक है, कुछ जगह तो इसी को ढोकलो कहा गया है। ठीक है, और 1934 से 35 में पूरे खड़िया समाज का एक मीटिंग हुआ था। अपने आप को एकीकृत करने के लिए एक मीटिंग किया था ये लोग। ठीक है, उसका जो बैठक था, उस बैठक का नाम था ये आपका ढोकलो। तो बैठक का नाम ये, तो बैठक ढोकलो। ठीक है, और जो अध्यक्षता किया था उसको ढोकलो सोहर कहा था वहाँ पे 1934 से 35 में। और यहाँ पे भी डिसीजन और लिया गया था। ठीक है, कि इसमें पंचायती राज व्यवस्था को आपको मतलब क्या कहते हैं कि वो लोग कमतर आंका था, और जो आपको अपने जाति व्यवस्था को वो लोग अपना मतलब प्रमुख माना था। ठीक है, जाति व्यवस्था के प्रमुख और पंचायती राज व्यवस्था को नीचे माना था वो लोग। ठीक है, और तो यहाँ तो हो गया, कन्फ्यूजन दूर हो गया। हाँ, एक चीज़ और है, ये खूंट स्तर जो है, तो खूंट स्तर को ही आपका परगना स्तर भी कहा जाता था। खूंट स्तर इज इक्वल टू परगना स्तर, दोनों एक ही स्तर है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है जो कि दिया हुआ, वैसे तो बता दे तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ, फिर भी हम मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, पंचायत स्तर में बहुत सारा अधिकारी है, खूंट स्तर में का अपना अधिकारी है, यहाँ पे अपना अधिकारी है। ठीक है, ये बीच बीच में एक रेड नाम का एक अधिकारी दे दिया गया है, और रेड कहाँ से संबंधित है ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन पंचायती वाले से ऊपर का स्तर था इसका। ठीक है, बस इतना मेंशन है कि कटहा से ये ऊंचा पद होता था, बस इतना ही लिखा हुआ है बुक में, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। कटहा से ऊपर कौन? रेड। ठीक है, अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन अधिकारी सब था यहाँ पे, ये तीनों स्तर में। ठीक है, तो पंचायत को चलिए, अब ये पहाड़िया खड़िया वाला है। ठीक है,
और ये ढेलकी खड़िया का है और ये दूध खड़िया का है। दूध खड़िया का इतना, ढेलकी खड़िया को इसमें ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक में दिया कि प्रशासन था, कहीं दिया कि नहीं था। ठीक है, बेसिकली नहीं था वाला सिर्फ एक बुक में है, बाकी जगह तो है। ठीक है, तो देखिए पहाड़ी खड़िया, तो पहाड़ी खड़िया में आपको 3 तरह का अधिकारी का नाम मिलता है। एक है आपका डंडिया और दूसरा आपका डिहुरी। ठीक है, तो डंडिया आपका गांव का प्रधान हुआ करता था और डिहुरी गांव का पुजारी हुआ करता था। और ये डंडिया और डिहुरी दोनों का पंचायत के स्तर पे हुआ करता था। ये आपका ग्राम पंचायत के स्तर पे है, डंडिया और डिहुरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा आएगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। वैसे तो डंडिया से आप डंडा भी निकाल सकते हैं, इससे डंडा, या फिर आप डांडिया भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डंडा देखिए हो जा रहा है कि जिसके हाथ में डंडा है, अब डंडा वाला क्या करेगा, तो शासन करेगा। तो ये प्रधान कौन है, ग्राम प्रधान डंडिया है। ठीक है, तो ये डंडिया और डिहुरी में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, डिहुरी आपका पूजा पाठ वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत का स्तर है। इसके ऊपर में एक और स्तर था, उसका नाम नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ जो अधिकारी था उसका नाम था आपका दानुडिया। दानुडिया। ठीक है, पंचायत स्तर के जो ऊपर का स्तर था वहाँ का जो मेन अधिकारी था उसको दानुडिया कहा जाता था। ठीक है, और वहाँ पे मतलब ऊंचा तो बहुत क्योंकि पूरे झारखंड में मतलब सिमडेगा में फैला हुआ था मान लीजिए, तो अलग बहुत सारा दानुडिया था। तो बहुत सारे दानुडिया में से जो सबसे बुद्धिमान दानुडिया था उसको बड़ा दानुडिया कहा जाता था। मतलब सभी दानुडियाओं में से जो सबसे बुद्धिमान था उसको बड़ा दानुडिया कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्तर है, एक ग्राम पंचायत स्तर, एक उसके ऊपर का स्तर है, नाम नहीं मिलता है इसका। ठीक है, नीचे है डंडिया, मतलब ये डंडिया, और दूसरा है डिहुरी। ठीक है, डंडिया प्रधान है, डिहुरी पुजारी है। और ये है जो यहाँ कोई प्रॉब्लम होगा तो ऊपर उसका जो कंप्लेंट ऊपर जाएगा, अपील ऊपर जाएगा, तो वहाँ दानुडिया उसको हैंडल करेगा। ठीक है, ऊंचा स्तर में दानुडिया है। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका दूध खड़िया या ढेलकी खड़िया वाले स्तर पे। ठीक है, तो यहाँ पे पंचायत पे आपका भी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक जगह कहा गया कि प्रधान, गांव का जो प्रधान है वो सबसे प्रमुख है, सब मामला उसके पास आता है और सब चीज़ का डिसीजन वो देता है, सब चीज़ को वो मैनेज करता है। कौन, प्रधान। ठीक है, उसी में एक और बुक है, उसमें कहा गया कि जो महतो है, नहीं मुझे जो कटाहा है, कटाहा सब मामलों को संभाल रहा है। ठीक है, कटाहा सब जो जितना घर में गांव में जितना प्रॉब्लम होगा सब चीज़ को कटाहा संभाल रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसे देखिए यहाँ पे 4 अधिकारी है, प्रधान है, पाहन है, कटाहा है और महतो है। प्रधान, पाहन या कालो, फिर कटाहा। कटाहा को ऐसे लिखा जाता है, कटाहा को ऐसे भी लिखा जाता है, करताहा। एक करटाहा है, एक करताहा है। ठीक है, निश्चित दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे एक महतो है। ठीक है, तो अब महतो और प्रधान में प्रॉब्लम है। एक बुक में दिया हुआ कि प्रधान सब चीज़ को हैंडल कर रहा है, सब चीज़ को संभाल रहा है, गांव का प्रधान वही है। एक जगह कर रहा है कि करताहा गांव का हर चीज़ को मैनेज कर रहा है। उसके अलावा करताहा का काम क्या है कि कोई इंसान अगर इम्प्योर हो जा रहा है या अपवित्र हो जा रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी काम गलत काम किया, तो अब इंसान हो रहा है, इंसान के चक्कर में परिवार हो रहा है, तो इंसान और परिवार को जो पवित्र करेगा वो करताहा का काम था। ठीक है, ये चूँकि इस तरह का अधिकारी है तो नाम बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि किसी इंसान को ये पवित्र कर रहा है या परिवार को ये पवित्र कर रहा है। ठीक है, और पवित्र करने के लिए बेसिकली करता क्या था यहाँ पे। ठीक है, जैसे संथालों में देखते हैं कि बिटलाहा होता था, तो बिटलाहा को वापस लाने के लिए क्या किया जाता था, पूरे पंचायत को भोज दिया जाता था खस्सी वगैरह से। यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसको पवित्र करने के लिए एक सफ़ेद रंग का एक बकरा लिया जाता था। ठीक है, खस्सी कह लीजिए, और उस खस्सी में उसमें बकरा ही होगा, तो उसको सूर्य को अर्पित किया जाता था, सूर्य के नाम पे उसको काटा जाता था। और काटने के बाद 1-2 बूंद जो होता था खून का, वो जिसको पवित्र करना होता था उसके में डाल देता था आपका करताहा। ठीक है, करताहा जब डाल देता था तो वो आदमी या वो परिवार पवित्र हो जाता था, तो फिर से वो वापस शामिल हो जाता था जाति में,
या अपना जनजाति में, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे पवित्र किया जाता था। और ये तरीका डिफरेंट है, अलग है दूसरों से थोड़ा, कि मुंह में खून का बूंद डाल के यहाँ पवित्र कर रहा है। करने वाला कौन है? तो कटहा है, ठीक है। तो कटहा इंसानों को पवित्र भी कर रहा है। उसके अलावा डिबेटेबल क्या था कि प्रधान संभाल रहा है और कटहा संभाल रहा है। तो ज़्यादातर जगह आपको प्रधान या आपको ढोकलो मिलेगा वहाँ पे, कि जो उस चीज़ को संभाल रहा है। कहीं पे ढोकलो मिल जाता है कि वो संभाल रहा है, कहीं लिखता है कि नहीं प्रधान संभाल रहा है, ठीक है। और उसके बाद है पाहन, या पाहन या कालो। तो ये पूजा पाठ वाला काम करता था। गांव में जो भी पूजा पाठ हो, शादी ब्याह वाला कोई भी चीज़ है तो वो पाहन हैंडल करता था, ठीक है। उसके बाद है कि आपका महतो। तो महतो का खेला ये है कि इसका कोई इम्पोर्टेंट पद नहीं था गांव में, लेकिन था कि महतो उस परिवार का इंसान होता था जो उस गांव को बसाया था सबसे पहले, ठीक है। और तो इसीलिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या जो संपत्ति के मामले में कोई भी अगर कोई मतलब झगड़ा होता था तो महतो को उसमें ज़रूर बुलाया जाता था, क्योंकि गांव को बसाने वाला वही था, उसी का परिवार था, तो उसको वो इम्पोर्टेंस दिया जाता था, ठीक है। और ऐसे महतो तो हेरिडिटी मतलब क्या वंशानुगत ही आता था, लेकिन इसको बदला भी जा सकता था पंचायत के ये से, मतलब जब पंचायत चाहे तो, ठीक है। कटहा, तो कटहा का चुनाव का 15-20 गाँव का जो आपका क्या कहते हैं कि खड़िया लोग होता था, वो लोग मिलकर उसका चुनाव करता था। तो कटहा का चुनाव होता था, ठीक। उसके बाद होता है कि पाहन। तो पाहन ज़्यादातर आपका वंशानुगत होता था, लेकिन इसको हटा के इसका चुनाव भी किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर होता था कि आपका ये पाहन आपका वंशानुगत ही होता था, ठीक है। तो ये आपका ग्राम पंचायत का स्तर हो गया। उसके बाद आता है आपका खूंट स्तर, और खूंट स्तर में आपका खड़िया, क्या कहते हैं, खड़िया घाट हुआ करता था, ठीक है। खड़िया घाट नाम था जो उसका मतलब खूंट स्तर का जो प्रमुख हुआ करता था, जो प्रमुख पद, तो उसका नाम था आपका खड़िया घाट। तो ये ग्राम पंचायत से जो भी मामला आता था वो खड़िया घाट के स्तर पे आता था और यहीं पे सुलझाया जाता था। खूंट स्तर ही आपका परगना का ही भी स्तर है, यही स्तर है, ठीक है। और यहाँ पे एक अंतर ग्रामीण संस्था था, मतलब बहुत सारा गांव वाला मिलके इस चीज़ को मतलब वहाँ जाता था, मतलब अलग अलग गोत्र के, क्योंकि एक गांव में एक ही गोत्र का खड़िया लोग रहता था, तो मतलब 15-20 गोत्र वाला गांव हो गया, तो 15-20 गोत्र हो गया, तो उसके हिसाब से ये लोग तो मतलब एक चुनता था यहाँ पे परगना, क्या कहते हैं, खड़िया घाट, और वो सब फैसला को सुनाता था। और वहाँ पे भी फैसला अगर नहीं हो पाता था तो सबसे टॉप लेवल पे जाता था, वो था आपका खड़िया राजा के स्तर पे, ठीक है। तो ये देखिए ढोकलो सोर कह लीजिए या खड़िया राजा का स्तर कह लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो खड़िया राजा सबसे टॉप में होता था, इसका डिसीजन फाइनल होता था हमेशा, ठीक है। और इसमें है कि उसका मदद करने के लिए आपका 3 तरह का अधिकारी होता था। एक था आपका लिखाकड़, ठीक है, और एक होता है आपका तिंजौड़कड़, लिखाकड़, तिंजौड़कड़, और तीसरा होता था आपका देवान, ठीक है। लिखाकड़, तिंजौड़कड़ और देवान, ठीक है। तीनों आपका खड़िया राजा का मदद किया करता था। लिखाकड़, लिखाकड़ मतलब लिखने वाला काम कर रहा है, तो ये सचिव का काम किया करता था, ठीक है। दीवान, तो दीवान आपका सलाह दिया करता था राजा को सलाह दीवान दे रहा है। लिखाकड़ लिखने पढ़ने वाला काम सचिव कर रहा है। और तिंजौड़कड़, तो तिंजौड़कर आपका आय व्यय को देखता था, मतलब कितना आय हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। तिंजौड़कर, तो तिंजौड़ से तिजोरी टाइप का भी एक सेंस आता है, त से तिंजौड़, त से तिजोरी, ठीक है। तो तिजोरी कौन सा मतलब आय व्यय वाला खेला ये वहाँ है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा याद करना टफ है, लेकिन जैसे भी ठीक बताएं अगर वैसे कीजिएगा तो ये आराम से याद हो जाएगा। लिखाकड़, लिखा पढ़ाए सचिव। तिंजौड़कर, तिजोरी, तो आय व्यय वाला हो गया। दीवान, तो दीवान इन जनरल कोई भी प्रशासन में देखिएगा तो वो टॉप लेवल का होता है और राजा का सबसे मतलब करीबी मतलब अधिकारी होता है, तो ये उससे सलाह लिया करता था, ठीक है। तो ये मेनली आपका ये 3 अधिकारी हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ और होता था वहाँ पे कि जादू टोना अगर कोई करता था तो खूब ठोका पीट होता था, ठीक है। उसको गांव से बहिष्कृत भी काफ़ी बार कर दिया जाता था, या फिर उसका खूब ठोकाई मतलब मारपीट भी उसके साथ किया जाता था अगर आप किसी के साथ जादू टोना कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ था आपका ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।